ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि विच सोल्ट में शो द सेम वैल्यू ऑफ वेंट होफ फैक्टर आई एज दैट ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये कह रहे हैं कि जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड की आई की वैल्यू है उनमें से कौन सा जो हमारा ऑप्शन है वो सेम आई की वैल्यू शो करता है इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो जब भी हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे, ये आपने ध्यान रखना है, जब भी हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो भी हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह इनको लेके चलना है। ओके, अब देखो जो हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड है दैट इज K4FeCN6, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन का कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हमें पता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जैसे ब्रेकडाउन कैसे होगा, ये डिसोसिएट 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव, ऐसे डिसोसिएट होगा। अब देखो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की यही स्पेशलिटी है कि जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होता। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है FeCN6 ये डिसोसिएट नहीं होगा, जो ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए हैं सिर्फ उन्हीं में क्या होगी, डिसोसिएशन होगी। ओके, अब देखो टोटल हमें जो हमें आयंस कितने मिले हैं, 4 आयंस हमें यहाँ से मिले हैं और 1 आयन हमें यहाँ से मिल रहा है, तो टोटल आयन कितने हो गए हैं, 5 हो गए। टोटल आयन कितने हो गए, 5 हो गए। ओके, और हमें पता है कि ये एन की वैल्यू होगी यहाँ पे 5। जब हमारा 100% डिसोसिएशन होता है, जब क्या होता है हमारा 100% डिसोसिएशन होता है, तो हमारा आई और एन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है आई का, 1 प्लस अल्फा n-1। अगर अल्फा हमारा 1 हो तो आई किसके इक्वल आ गया, एन के इक्वल आ गया, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका जो हमारा आई है, आई कितना है, 5 है। इसका जो आई है, आई कितना है हमारा, 5 है। ओके, अब हमें ऑप्शन में से बताना है कि किसका आई 5 है। बस बेसिकली हमें देखना है कि जो हमें 5 आयंस देगा उसी का ही क्या होगा, 5 होगा। अब जैसे ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं, Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। हमें पता है कि ब्रेकडाउन कैसे होगा, ये 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। अब देखो 2 आयन हमें एल्यूमिनियम के मिले हैं और 3 हमें सल्फेट के मिले हैं, तो टोटल आयन कितने हो गए, 5, एन कितना हो गया 5, और आई भी कितना होगा फिर 5 होगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। क्लियर, तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर ऑप्शन बी और सी की बात करें, बी में कितना होगा हमारा, बी में हमारे 2 आयन मिलेंगे, ठीक है, तो आई भी कितना होगा, बी का 2 होगा। सी की बात करें, सी में कितने, 3 नाइट्रेट और 1 एल्यूमिनेट, ठीक है, तो टोटल इसका जो आई होगा, आई कितना होगा, 4 होगा। और डी में कितना होगा, डी का आई 2 सोडियम के और 1 सल्फेट के, तो आई कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। बी का आई कितना होगा, बी का आई 2 है और ए का आई कितना है, 5 है। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि 2 सॉल्यूशन ऑफ KNO3 एंड एसिटिक एसिड आर प्रिपेयर्ड सेपरेटली। 2 सॉल्यूशन प्रिपेयर किए गए हैं पोटेशियम नाइट्रेट के और एसिटिक एसिड के। मोलैरिटी ऑफ बोथ, दोनों की जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी कितनी है, दोनों की जो मोलैरिटी है वो है हमारी 0.1 मोल है, 0.1 मोलर, ठीक है। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज। ओके, अब देखो हमें एक KNO3 गिवन है, क्या गिवन है, एसिटिक एसिड गिवन है, दोनों के हमें ऑस्मोटिक प्रेशर का हमें रिलेशन निकालना है। ओके, अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, हमें पता है कि पाई इज इक्वल टू CRT। ये तो तब होता है जब क्या होता है, कोई भी डिसोसिएशन एसोसिएशन ना हो, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो हमें आई फैक्टर को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, पाई इज इक्वल टू आई इंटू CRT। अब देखो कंसंट्रेशन दोनों की सेम है, आर दोनों का सेम होता है, टेम्परेचर दोनों क्या होगा, सेम टेम्परेचर पे परफॉर्म किए गए हैं। गिवन नहीं है बट फिर भी हमें लेना पड़ेगा। ओके, इसका मतलब है कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, वेंट ऑफ फैक्टर के। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, वेंट ऑफ फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। ओके, अब देखो एक है जो हमारा KNO3 है। अब KNO3 तो हमें पता है क्या क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर हम वही बात करें एसिटिक एसिड की, CH3COOH, ये क्या है, ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखो KNO3 अगर हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके आयंस भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो जो आयंस हैं, आयंस क्या होंगे, KNO3 के ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू जो एसिटिक एसिड है। ओके, और हमें पता है कि जो आई होता है वेंट ऑफ फैक्टर, वो क्या होता है हमारा फाइनल मोल्स अपॉन में इनिशियल मोल्स, फाइनल बाय इनिशियल। अब देखो फाइनल मोल्स किसके ज़्यादा होंगे, पोटेशियम नाइट्रेट के ज़्यादा होंगे। तो जो आई है, आई भी किसका ज़्यादा होगा,
KNO3 का आई ज़्यादा होगा और जो एसिटिक एसिड है उसका आई क्या होगा, उसका आई कम होगा। ओके, तो अगर पोटेशियम नाइट्रेट का आई ज़्यादा है और एसिटिक एसिड का कम है तो इसका मतलब है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ओके, अब KNO3 का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना गिवन है हमें, वो हमें गिवन है P1, और जो एसिटिक एसिड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमें गिवन है P2 गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्लियरली है कि जो P1 है ग्रेटर आएगा किससे, P2 से। P1 है KNO3 का और P2 है हमारा एसिटिक एसिड का। क्लियर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फ्रेश वाटर फ्रॉम सी वाटर इज नोन एज, कि हमें जो फ्रेश वाटर लेना है कहाँ से लेना है, वो सी वाटर से लेना है, उसके प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। देखो हमने किया हुआ अच्छे से थ्योरी के अंदर कि उसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। ये बोलते हैं ना रिवर्स ऑस्मोसिस। हमें पता है कि जो ऑस्मोसिस है हमारा, ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ जाता है, ये जाता है हमारा लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन। ये जो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन उससे कहाँ जाएगा, ये हाई कंसंट्रेशन के अंदर जाएगा। ओके, बट वहीं जो अगर हमारा आरओ है रिवर्स ऑस्मोसिस, वो कहाँ से कहाँ जाएगा, वो हमारा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगा। हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा, लो कंसंट्रेशन जाएगा। ओके, जैसे इसका जो ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर कैसा होता है हमारा, इस तरह से एक हमारा ऑपरेटर्स होता है, और ये बीच में क्या होता है, बीच में हमने सेपरेशन लगाई हुई है, बीच में क्या होता है, यहाँ पे SPM होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस तरह से लगा लो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रेश वाटर है, ये क्या हमारा, ये हमारा फ्रेश वाटर है, और इसके अंदर क्या होगा हमारा, इसके अंदर लगा लो कि हमारा सोल्ट सोल्यूशन है, सोल्टी वाटर है। ओके, अब देखो होता क्या है कि ये हमारा यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है ज़्यादा, तो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट के अंदर जाएंगे। ठीक है, जब वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये तो होगा हमारा ऑस्मोसिस, ये क्या होगा, ये होगा हमारा ऑस्मोसिस। बट जैसे हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा कि जो हमारी कंसंट्रेशन है, इसके जो फ्लो ऑफ आयंस है वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। अब हमारे यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाके क्या जाएंगे, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल जाएंगे। जो सोल्ट होगा, सोल्ट सिर्फ इसी कंटेनर के अंदर रह जाएगा, और वाटर है, वाटर यहाँ चल जाएगा, वाटर यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन के अंदर हमारा इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ A and B शो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इन द रेशियो 2:1। ये कह रहा है कि जो हमारा इक्विमोलर सॉल्यूशन है वो क्या कर रहा है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट शो कर रहा है 2:1 रेशियो में। ठीक है, A रिमेन्स इन इट्स नॉर्मल स्टेट इन सॉल्यूशन B विल बी डैश स्टेट। ठीक है, देखो ये कह रहे हैं कि पहली बात तो जो दोनों की जो कंसंट्रेशन इक्विमोलर है, इक्विमोलर का मतलब है कि दोनों की जो मोलैलिटी कैसे है। देखो एक है हमारे पास A और एक है हमारे पास B। जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी जो M ऑफ A है वो किसके इक्वल है, M ऑफ B के इक्वल है। ठीक है, ओके, अब देखो जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट का दोनों का रेशो, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा TF। A का किसके साथ रेशो लेना है, डेल्टा TF। B का जो इसका रेशो है, इसका रेशो कितना है, इसका रेशो है हमारा 2:1 रेशो है। इसका रेशो कितना, 2:1 रेशो, मतलब A का जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, B का डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कम है। ओके, अब देखो जो हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होता है दैट इज डेल्टा TF, वो किसी को होता है I इंटू KF इंटू M। अब देखो जो KF और M है ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो जो हमारा I फैक्टर है, I फैक्टर के ऊपर क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा, I फैक्टर के ऊपर क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा वो। ओके, I फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो A तो बोल रहा है नॉर्मल स्टेट है, A के नॉर्मल स्टेट का मतलब है A है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है कि ना ही यहाँ पे एसोसिएशन हो रही है, ना ही यहाँ पे डिसोसिएशन हो रही है, नाइदर एसोसिएशन नोर डिसोसिएशन, ना ही यहाँ पे एसोसिएशन हो रही है, ना ही यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है। बताओ कि बी के अंदर एसोसिएशन होगी या फिर डिसोसिएशन होगी, हमें ये बताना है। बी के अंदर एसोसिएशन होगी या फिर डिसोसिएशन होगी। ओके, अब देखो हमें पता है कि जो हमारा आई होता है,
आई ग्रेटर देन 1 होता है, कब होता है ये? डिसोसिएशन के केस में होता है। और जो हमारा आई है लेस देन 1 होता है, ये कब होता है? हमारा एसोसिएशन केस में होता है। ये हमारा ग्रेटर देन 1 डिसोसिएशन के लिए, लेस देन 1 क्या होगा? एसोसिएशन के लिए होगा। ओके, अब देखो जो हमारा डेल्टा टी एफ है, ए का ज्यादा है और बी का क्या कम है? अगर ए हमारा नॉर्मल स्टेट में है, ए के नॉर्मल स्टेट है, तो ए से कम हो गया ना हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। ए से क्या हो गया? कम हो चुका है। ए का ज्यादा, बी का कम है, ए से कम हो गया। तो कम किससे होगा? जब हमारा आई कम होगा। एक ए से बी में गए तो कम हो गया है। कब कम होगा? जब आई हमारा कम होगा। और आई कम कब होगा? जब उसमें क्या होगी? एसोसिएशन होगी। आई कब कम होगा? जब उसमें क्या होगी? जिसमें हमारी एसोसिएशन होगी। इसका मतलब है कि जो बी है, बी के अंदर क्या हो रही है? बी के अंदर एसोसिएशन हो रही है। बी के अंदर क्या हो रही है? एसोसिएशन। देखो हमें पता है ना कि जो हमारे जो कोलिगेटिव प्रोपर्टी है वो हमारे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ए में सोल्यूट पार्टिकल नॉर्मल है तो बी की कोलिगेटिव प्रोपर्टी कम हुई है। इसका मतलब है कि वो क्या हो गया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कम होते हैं? जब उसके अंदर एसोसिएशन होती है। ओके, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि द वेट ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड इन 100 ml solution which produce an osmotic pressure of 20.4 atmosphere at 25 डिग्री सेल्सियस will be। देखो पहली बात तो हमें क्या निकालना है? यूरिया का वेट निकालना है। अब यूरिया क्या है? यूरिया तो हमारा सोल्यूट है। यूरिया तो सोल्यूट, सोल्यूट मतलब दैट मीन्स W2 हमें फाइंड आउट करना है। W2 क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है। हमें और क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है, कितना है वो? 100 ml गिवन है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी गिवन है, कितना है वो? 20.4 एटमॉस्फेयर है। ओके, और जो टेम्परेचर है वो कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट कर लो, 25 प्लस 273 कितना आएगा? 298 केल्विन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 298 केल्विन आएगा। ओके, चलो एक बार फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है हमारा पाई इज इक्वल टू CRT। अब आई का तो यूज नहीं करें, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूरिया है और यूरिया ना ही डिसोसिएशन शो करता ना ही एसोसिएशन। सी क्या है हमारी? कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन है हमारी मोलैरिटी। ये कंसंट्रेशन क्या है? मोलैरिटी। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? N2 अपॉन में V। अगर V हमारा ml में है तो हम 1000 से क्या कर देंगे? ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू R इंटू T। ओके, N2 को हम लिख सकते हैं W2 अपॉन में मोलर मास ऑफ 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया? ml में आ गया, इंटू में 1000 इंटू R इंटू T आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया? हमारा पाई आ गया। सारों की वैल्यू पुट करते हैं। पाई कितना है हमारा? पाई हमें गिवन है ऑस्मोटिक प्रेशर 20.4 इज इक्वल W2 तो निकालना है अपॉन मोलर मास। देखो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। तो जो यूरिया का जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वो कितना आएगा? वो आता है हमारा 60 होता है। ठीक है, तो 60 इंटू में वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का? 100 इंटू में 1000। R कितना हो गया? R हो गया हमारा 0.082। टेम्परेचर भी पुट किया, कितना है वो? 300। ठीक है, यहाँ से पूरी वैल्यू को सोल्व करोगे। पूरी वैल्यू को सोल्व कर लेना, जो आपको जो W2 है दैट इज वेट ऑफ यूरिया, वो कितना आएगा? वो आ जाएगा हमारा 5 ग्राम आएगा। कितना आएगा? वो आएगा हमारा 5 ग्राम। ओके, इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन के ए क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। किसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? वो हाईएस्ट है। देखो इसके लिए पहले ना हमें पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट और लोएस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? देखो एक बार कि जो हमारा जो डेल्टा TF है, डेल्टा TF का पहले बात तो फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है I इंटू KF इंटू M। I इंटू KF इंटू में क्या होगा? वो M होगा। ओके, अब जो KF है, KF तो क्या है? ये तो कॉन्स्टेंट है। ये तो क्या है हमारा? एक कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा जो डेल्टा TF है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया I इंटू के M के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया? वो I इंटू M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ चुका है वो। ओके, अब देखो जितना I इंटू M ज़्यादा होगा, जितना I इंटू M क्या होगा? ज़्यादा होगा। I इंटू M ज़्यादा होने का मतलब है कि उतना ही हमारा डेल्टा TF ज़्यादा होगा। उतना ही डेल्टा TF क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब डेल्टा TF क्या होता है? डेल्टा TF होता है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF क्या होता है? वो होता है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब जितना डेल्टा TF ज़्यादा होगा, जितना डेल्टा TF क्या होगा? ज़्यादा होगा, उतना ही हमारा TF है, ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट, ये है हमारा सोल्यूशन का, उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का क्या होगा? कम होगा। ठीक है, और जितना जो हमारा डेल्टा TF है, उतना जितना ये कम होगा, उतना ही TF जो हमारा सोल्यूशन का है
उतना ही वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि लेट्स से कि डेल्टा टी एफ हम वाटर का निकाल रहे हैं। जो वाटर है, वाटर का लेट्स से कि जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमें पता है कि 273 होता है, ठीक है। और जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मैंने मान लिया कि सोल्यूशन का 270 है, सोल्यूशन का क्या है 270। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस आया 3 का, दोनों का डिफरेंस कितना है 3 का। तो जो हमारा डेल्टा टी एफ होगा, डेल्टा टी एफ कितना होगा, वो 3 होगा। वहीं मैं ले रहा हूँ कि वाटर का है 273 और ये आ गया हमारा 260, ये कितना आ गया 260 आ गया सोल्यूशन का। ओके, तो डेल्टा टी एफ कितना आएगा 13 आएगा। अब देखो यहाँ पे डेल्टा टी एफ कम था पर सोल्यूशन का ज़्यादा था, यहाँ डेल्टा टी एफ क्या होगा, बढ़ गया, तो सोल्यूशन का क्या होगा, कम हो गया। तो वही है कि डेल्टा टी एफ जितना ज़्यादा होगा सोल्यूशन का उतना क्या होगा, वो कम होगा। क्लियर, तो ये पता होना चाहिए। अब उसके बाद एक एक करके ऑप्शन को उठाते हैं, आई इंटू एम निकालते हैं। तो पहले ए करेंगे, 2 मोलर NaCl। 2 मोलर NaCl का मतलब क्या है, देखो 2 मोलर NaCl। अब NaCl ब्रेकडाउन कैसे होगा, Na पॉजिटिव में प्लस Cl नेगेटिव में। ओके, तो इसका जो I इंटू एम है, अब देखो यहाँ पे I इंटू मोलैरिटी निकालेंगे हम, I इंटू एम ही निकाल देंगे क्योंकि सबकी क्या गिवन है, मोलैरिटी गिवन है। तो I इंटू मोलैरिटी निकाल दो, ये भी तो कंसंट्रेशन ही है। I कितना है 2 है क्योंकि 2 आयंस मिले हैं और मोलैरिटी 2, तो इसका I इंटू एम का रेशो कितना आ गया, 4 आ चुका है। ओके, नेक्स्ट जाएंगे बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन के अंदर क्या है हमारा 1.5 मोलर AlCl3। अब देखो हमें पता है कि इसका जो I इंटू एम है वो कितना होगा, I कितना है, I तो देखो पहले m लिख रहा हूँ, m कितना है 1.5 इंटू में AlCl3 से हमें कितने आयंस मिलेंगे, एक एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव, तो 3 यहाँ से और एक यहाँ से 4 मिल गए, तो इसका कितना आ गया 6 आ चुका है। ऐसे ऑप्शन सी पे जाएंगे, सी में कितना है 1 मोलर Al2SO4 थ्राइस। ओके, इसका m कितना है, इसका m है 1 और जो I है, I कितना आएगा, देखो यहाँ से हमें मिलेंगे 2 एल्यूमिनियम के आयंस मिलेंगे, 3 सल्फेट के, तो कितने मिल गए 5 मिल गए। तो I इंटू एम कितना हो गया हमारा, वो 1 इंटू 5 दैट इज 5 हो गया। अब देखो डी ऑप्शन में क्या है कि 3 मोलर यूरिया। अब देखो यूरिया तो डिसोसिएट नहीं होता, इसका जो I होता है, I कितना होता है, इसका 1 होता है, तो I इंटू 1 कितना आ गया 1 इंटू 3, तो 3 आ चुका है ये। ओके, अब देखो हमें बताना है कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट है। हमें क्या बताना है, किसका सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट है। अब सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हायर होने के लिए हमें जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, तो उसका I इंटू एम क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। I इंटू एम क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। तो लोवेस्ट I इंटू एम जिसका होगा वो किसका है, वो यूरिया का है, वो कितना है, वो 3 है, कम है ना। लोएस्ट I इंटू एम किसका है, यूरिया का है। तो डेल्टा TF भी क्या होगा, कम होगा। अगर डेल्टा TF कम होगा तो जो TF है, TF मतलब सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, वो क्या होगा, वो हमारा ज़्यादा होगा, सोल्यूशन का क्या होगा, और हमें हाईएस्ट ही बताना है यहाँ पे। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑप्शन डी क्या होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। क्लियर। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट AXBY इज रिलेटेड टू वेन थो फैक्टर। कि क्या है, एक हमें अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है AXBY के लिए, और हमें इसका जो वेन थो फैक्टर है, इनके बीच में अल्फा और आई के बीच में हमें रिलेशन बताना है। अल्फा और आई के बीच में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। देखो हमें क्या है, हमें AXBY गिवन है, हमें क्या गिवन है, ये AXBY। सो AXBY गिवन। अब देखो जो AXBY है वो पता कैसे डिसाइड होता है, वो होता है हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितने, वो x है, तो x आगे आएगा a, y पॉजिटिव प्लस y b x नेगेटिव। तो कोई भी अगर AXBY है तो वो इस तरह डिसोसिएट होता है। वो नंबर ऑफ जो x है, x क्या है, नंबर ऑफ ए, x आगे आ गया, जितने b हैं उतना ही a के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव वाला हम आगे लिखते हैं, नेगेटिव वाला बाद में लिखते हैं, तो b के ऊपर उतना नेगेटिव आएगा। मैं कह रहा हूँ इसको आप कंपेयर कर सकते हो Al2SO4 थ्राइस से। ठीक है, देखो एल्यूमिनियम 2 है तो हम 2 आगे लिखते हैं, 2Al, 3 पॉजिटिव लिखते हैं, जितने सल्फेट थे उतने हमने वहाँ ले गए, सल्फेट कितने हैं 3 है, और SO4 कितने हैं 2 नेगेटिव, तो इससे आप कंपेयर भी कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारी इक्वेशन। अब देखो ये जो हमारी इक्वेशन है इसको क्या करना है, अब हमें लेट्स से कि जो इनिशियल है, लेट्स से कि इनिशियल इसके 1 मोल थे, इनिशियल क्या थे इसके 1 मोल, और इसके 0 थे। अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, अभी तो हम इनिशियल स्टेज पे ही खड़े हैं। फाइनल रिएक्शन हमारी हो गई है, अल्फा क्या होगा, डिसोसिएट होगा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना अल्फा है, तो 1 माइनस अल्फा डिसोसिएट हो गए। तो देखो इसके एक से इसके x बन रहे हैं,
तो अल्फा से कितने बनेंगे, अल्फा एक्स, एक से एक्स बनते तो अल्फा से कितने बनेंगे, अल्फा एक्स बनेंगे, और वाई ये कितने बनेंगे, अल्फा वाई बनेंगे। भाई एक से एक्स बन रहा है और एक से वाई बन रहा है, तो अल्फा से अल्फा एक्स और अल्फा से अल्फा वाई। ओके, तो फाइनल मोल्स कितने आ जाएंगे, सबको ऐड कर देंगे हम, 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। ओके, तो 1 प्लस अल्फा क्या ले लो, कॉमन ले लो, एक्स प्लस वाई -1 आ गया। क्लियर, हमें पता है कि हम आई कैसे निकालते हैं, आई हम निकालते हैं फाइनल अपॉन में क्या करते हैं हम, इनिशियल करते हैं। अब फाइनल तो अभी निकाले हमने, 1 प्लस अल्फा एक्स प्लस वाई -1 अपॉन में 1 आ गया। ठीक है, तो जो हमारा आई है, आई किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस अल्फा एक्स प्लस वाई -1। ओके, और हमें तो क्या निकालना, हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा एक्स प्लस वाई -1 इज इक्वल टू आई -1। अल्फा क्या होगा, आई -1 अपॉन में एक्स प्लस वाई -1। तो ये क्या आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। क्लियर। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.05 मोलर सोल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज। देखो हमें क्या करना है, हमें फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का फाइंड आउट करना है, दैट इज टीएफ फाइंड करना है हमें। और क्योंकि जो डिग्री सेल्सियस में है, तो वाटर का तो हमें पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, टीएफ नोट, वो क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, मोलैलिटी गिवन है, मोलैलिटी कितनी है 0.05 मोलल, मोलैलिटी कितनी है, मोलैलिटी हमारी 0.05 मोलल है यहाँ पे। ओके, और जो हमें पता है कि जो केएफ होता है, केएफ कितना होता है, हमें पता है कि जो केएफ है वाटर के लिए वो कितना होता है 1.86 होगा। ओके, फॉर्मूला हमें पता है कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब आई तो यूज़ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नो इलेक्ट्रोलाइट है। और डेल्टा टी एफ क्या होता है, टी एफ में क्या करो, टी एफ नोट माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। हमें तो टी एफ निकालना है, तो टी एफ कैसे निकलेगा, टी एफ नोट माइनस के एफ इंटू एम। अब टी एफ नोट क्या है 0 है, माइनस के एफ कितना है 1.86, एम कितना है मोलैलिटी 0.05 है। क्लियर, यहाँ से आ जाएगा -0.093 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा टी एफ है वो कितना आएगा 0.093 डिग्री सेल्सियस। उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन हैज़ ऑस्मोटिक प्रेशर नियर्स टू दैट ऑफ द इक्विमोलर ऑफ K4FeCN6। ये कह रहे हैं कि इन जो हमें 4 ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन में से किसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इसके इक्वल है जब हम इक्विमोलर सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि K4FeCN6 है, K4FeCN6, और हमें पता है कि ये डिसोसिएट कैसे होगा 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव में, क्योंकि हमें पता है ना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है वो डिसोसिएट नहीं होता, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा है उसी में क्या होगा डिसोसिएशन होगी, अंदर वाले में डिसोसिएशन नहीं होगी। तो जिसकी टोटल एन है, टोटल एन कितने हैं 5 आ गए, 4 पोटेशियम और 1 ये, तो आई भी कितना होगा, आई इसका 5 होगा, आई कितना होगा, आई इसका 5 होगा। और हमें पता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी। अब टेम्परेचर भी सेम है, आर भी सेम, आर तो कॉन्स्टेंट होता है, सी क्या है इक्विमोलर है तो सेम है। तो जो हमारा पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसका आई ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। ओके, और अगर जिसका आई सेम होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा सेम होगा। अब पोटेशियम फेरोसाइनाइड का आई कितना है 5 है, तो हमें जो ऑप्शन जिसका आई 5 है वही क्या होगा हमारा ऑप्शन होगा। ओके, अब देखो जो Na2SO4 है, Na2SO4 कैसे डिसोसिएट होगा 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, इसके कितने होंगे आयंस 2 और 1 3, तो आई कितना होगा इसका 3 होगा। नेक्स्ट हमारा बेरियम क्लोराइड कैसे डिसोसिएट होगा, ये Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, आई कितना होगा इसका, 1 यहाँ से आए 3 यहाँ से आए, तो आई कितना होगा हमारा टोटल 3 हो चुका है। ऐसी बात करेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, कैसे ब्रेक डाउन होगा 2Al 3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, तो आई कितना होगा इसका 2 यहाँ से आए 3 यहाँ से आए, तो आई कितना होगा ये हमारा 5 होगा। और जो ये है हमारा सुक्रोज C12H22O11, तो इसकी तो फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा, तो इसका आई कितना होगा, इसका आई हमारा 1 होगा।
ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि फाइव भी कितना है 5 है। ओके, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा सेम होगा। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि 0.48 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 10.6 ग्राम ऑफ C6H6। तो हमने 0.48 ग्राम सब्सटेंस लिया, तो दैट मीन्स वही क्या होगा, वही हमारा वेट होगा, वही क्या होगा, वही हमारा वेट होगा। वेट किसका होगा? वेट वो हमारा वेट ऑफ सोल्यूट होगा, वही क्या होगा हमारा वेट ऑफ वो सोल्यूट होगा वहाँ पे। क्लियर? तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है हमारे पास? वेट ऑफ सोल्यूट है W2 कितना है हमारे पास 0.48 ग्राम। W2 कितना है हमारे पास 0.48। उसको हमने बेंजीन के अंदर डिसोल्व किया, तो बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है, तो W1 कितना है 10.6 ग्राम। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज लोवर्ड बाय, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया बेंजीन का? लोवर्ड हो गया। दैट मीन्स हमें डेल्टा TF गिवन है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वो कितना है 1.8 डिग्री सेल्सियस, 1.8 डिग्री सेल्सियस। और हमें मोलर मास निकालना है, हमें इसका क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है। ओके, और हमें KF भी गिवन है, 5 गिवन है। ओके, अब मोलर मास सोल्यूट का भी तो हमें निकालना है, सॉल्वेंट का हमें पता है कि C6H6, बेंजीन का मोलर मास कितना होता है 78 होता है। ओके, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम। और m जो मोलैलिटी को ओपन कर लेते हैं फॉर्मूले को, W2 अपॉन में मोलर मास ऑफ 2, W1 अगर ये ग्राम के अंदर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो ये क्या होगा? ये हमारा फॉर्मूला हो गया। हमें तो क्या निकालना है? हमें तो M2 निकालना है, मोलर मास ऑफ 2। तो उसकी वैल्यू पुट करते हैं, KF कितना है हमारा 5, W2 कितना है 0.48 इंटू में 1000 अपॉन में डेल्टा TF कितना गिवन हमें? वो गिवन है 1.8। ओके, इंटू में और W1 कितना है? वो है हमारा 10.6 है। तो पूरी वैल्यू को सोल्व करेंगे, पूरी वैल्यू को सोल्व करने के बाद जो हमारा मोलर मास आएगा सोल्यूट का वो कितना आएगा? वो आएगा 125.79। कितना आएगा? वो आएगा 125.79। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? जो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। क्लियर? ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि विच एक्वस सॉल्यूशन वुड पोजेस द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कि कौन सा जो सॉल्यूशन है हमारा लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट जिसका होगा। ओके, अब देखो हमें पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है हमें सॉल्यूशन का बताना। देखो हमें पता है कि जो डेल्टा TB होता है ये क्या होता है हमारा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है I इंटू में KB इंटू एम, I इंटू में KB इंटू एम। ये क्या होता है? ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, अब देखो KB तो सबका क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमें सोल्यूशन गिवन है, एक्वस सोल्यूशन है सब। ठीक है, तो जो डेल्टा TB है, डेल्टा TB किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया? I इंटू एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ चुका है। ठीक है, हमें सबका I निकालना पड़ेगा, सबका हमें मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी। ओके, अब देखो जब हमारा जो डेल्टा TB है I इंटू एम जिसका ज़्यादा होगा, डेल्टा TB उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों क्या है? डायरेक्टली हैं। डेल्टा I इंटू एम जिसका ज़्यादा होगा, डेल्टा TB भी क्या होगा? उसका ज़्यादा होगा। ओके, अगर डेल्टा TB जिसका ज़्यादा होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का क्या होगा? ज़्यादा होगा। जो बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का उसका क्या होगा? ज़्यादा होगा। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है ना, जैसे हमें पता है कि लेट्स से कि वाटर का जैसे हमें पता है कि 273 होता है फ्रीजिंग पॉइंट, और 373 क्या होता है हमारे पास? बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर किसी सोल्यूशन का 400 है तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? दोनों का डिफरेंस आ गया 27। ओके, और अगर किसी सोल्यूशन का मैं बोल रहा हूँ 390 है तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 17 आ गया। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का क्या होगा? उतना ही हमारा ज़्यादा होगा यहाँ पे। ओके, तो अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे I इंटू एम की वैल्यू निकालनी है सबकी। I इंटू एम क्या निकालना है? सबका निकालना है यहाँ पे। जैसे हमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या गिवन है? 1% NaCl सोल्यूशन। 1% NaCl सोल्यूशन का मतलब क्या है कि 1 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब 100 ग्राम सोल्यूशन, तो सोलवेंट कितना आ गया यहाँ पे? सोलवेंट हमारा 99 ग्राम आ गया। तो मोलैलिटी निकाल सकते हैं यहाँ से। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? W2 अपॉन में मोलर मास ऑफ 2 इंटू में W1 ग्राम के अंदर, तो यहाँ पे क्या पुट करते हैं? 1000 पुट करते हैं। W2 कितना है? W2 क्या है? वेट कितना है NaCl का? 1 जो मोलर मास होता है NaCl का वो कितना होता है? 58.5। जो 1 है W1 कितना है हमारा? सोलवेंट का 99 इंटू में क्या आएगा?
1000 आएगा। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो हमारा पूरे का जो वैल्यू आएगी, पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी हमारी 0.172। अब आई NaCl तो 2 में डिसोसिएट होता है NaCl करके, जैसे Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो इसकी आई की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो जिसका आई इंटू एम है, आई इंटू एम कितना आ गया, 2 इंटू 0.172, तो कितना आ गया वो हमारे पास 0.344 आ गया। कितना आ गया वो 0.344 आ चुका है वो। ओके, तो ऐसे हमें सबका निकालना है। जैसे बी है, बी क्या है हमारा 1% यूरिया है, तो इसका भी हमें मोलैलिटी निकालनी, सबकी निकालनी है हमें मोलैलिटी। तो मैं बताता हूँ कि जो इसकी मोलैलिटी है सेम इस तरह निकालने, मोलैलिटी कितनी आएगी 0.168 आएगी। अब यूरिया तो डिसोसिएट नहीं होगा, तो इसका आई कितना होगा 1 होगा, तो आई इंटू एम भी कितना आ गया 0.168 आ गया। ऐसी ऑप्शन सी है हमारा 1% ग्लूकोज, ये भी डिसोसिएट नहीं होता, तो इसका जो आई है, आई कितना है 1 है इसका। इसकी मोलैलिटी बता दो, सेम इसी तरीके से निकालनी है, मोलैलिटी आएगी आपकी 0.056। हमारा जो डी ऑप्शन है, डी क्या है हमारा 1% सुक्रोज है, इसका भी जो आई है, सुक्रोज भी डिसोसिएट नहीं होता, तो इसका भी आई कितना है 1 है। मोलैलिटी बताता हूँ इसकी होगी 0.029 होगी, मोलैलिटी कितनी होगी 0.029 होगी यहाँ पे। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग है, देखो जिसका डेल्टा टी भी ज़्यादा होगा, जिसका आई इंटू एम ज़्यादा होगा, उसका डेल्टा टी भी ज़्यादा होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का भी ज़्यादा होगा। हमें तो लोवेस्ट बताना है, इसका मतलब है कि जिसका आई इंटू एम सबसे कम है, आई इंटू एम क्या सबसे कम है, ये 0.3 है, 0.16, 0.029, 0.056, तो सबसे कम किसका है, सुक्रोज का है। सबसे कम किसका है हमारा, सुक्रोज का है। तो सुक्रोज का तो फिर यही क्या होगा हमारा, इसका ऑप्शन होगा। तो क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये। ओके, तो इस तरह सबके आपने मोलैलिटी निकाल लेनी है। क्लियर। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारा, क्वेश्चन के अंदर में क्या निकालना, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन व्हेन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ यूरिया, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ वाटर। सभी क्या किया हमने, 250 ml ऑफ वाटर में उसको प्लेस किया। तो हमें बताने की ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन बताना है हमें। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, P1 है। सेकंड नंबर पे क्या है हमारा, सेकंड नंबर पे यूरिया है, यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, P2 है। थर्ड नंबर पे क्या है हमारा, सुक्रोज है, सुक्रोज का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, वो हमारा P3 है यहाँ पे। ओके, अब देखो हमें पता है कि देखो सबका जो ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज सबका जो आई है, मतलब सारे ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट नहीं होंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, पाई इक्वल टू CRT। टेम्परेचर सेम है, आर सेम है, तो जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया सी के। सी को पुट करते हैं वैल्यू, सी की वैल्यू क्या होता है W2 अपॉन में मोलर मास ऑफ 2 इंटू में क्या आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आएगा हमारा ml में अगर है तो इंटू में क्या आएगा 1000 आ जाएगा, अगर ml में इंटू में क्या आएगा 1000 आ जाएगा। ओके, अब देखो W2 सबका सेम है, सभी 10 ग्राम है, वॉल्यूम सबका सेम है, 1000 कॉन्स्टेंट है, तो जो हमारा पाई है, पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर मास ऑफ सोल्यूट के। मतलब जिसका मोलर मास सोल्यूट का ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, तो जिसका जो मोलर मास है वो कितना आएगा 180 आएगा। सेकंड नंबर पे है यूरिया, फॉर्मूला क्या होता है इसका NH2CONH2, इसका जो मोलर मास है कितना आएगा वो आता है 60 आएगा। थर्ड नंबर पे क्या है हमारा सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, इसका जो मोलर मास है वो कितना है हमारा 342 है। ओके, तो जिसका मोलर मास कम होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका मतलब यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा है, और यूरिया क्या हमारा P2 है। फिर ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या P1, और फिर क्या आएगा हमारा P3 आएगा। तो ऑर्डर क्या आएगा P2, P1 और P3, P2, P1, P3। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, देखो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इनमें से कौन सी कंसंट्रेशन हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और मोलैलिटी है। ठीक है, देखो हमें पता है कि जहां पर भी वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम आएगा तो मतलब वो क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, और कहीं में भी अगर हम मास की बात करेंगे या वेट की बात करेंगे तो वो क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। ओके,
तो हमें पता है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो यहाँ पे मोलैरिटी वॉल्यूम आ गया, तो इसका मतलब है कि जो मोलैरिटी है वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट नॉर्मेलिटी में क्या आता है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे भी क्या है, वॉल्यूम आ गया, तो ये भी क्या हुआ हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट। फॉर्मेलिटी सेम होती है मोलैरिटी की जगह, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस हम ये है कि फॉर्मेलिटी हम यूज़ करते हैं सोल्ट्स के लिए, फॉर्मेलिटी किसके लिए यूज़ करते हैं, हम सोल्ट्स की बात करते हैं, तभी हम फॉर्मेलिटी टर्म यूज़, आयंस के लिए लगा लो। तो ये भी क्या वॉल्यूम आ गया, तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ। नेक्स्ट है हमारी मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे वेट आया है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा हमारा करेक्ट होगा, ये क्या होगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमें, एन एक्वा सोल्यूशन बॉइल्स एट 100.5 डिग्री सेल्सियस, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन वुड बी दिस हमें गिवन, नो सेचुरेशन नो डिस्टिलेशन। देखो सबसे पहले देखो क्या गिवन है, एन एक्वा सोल्यूशन बॉइल्स एट, जो एक्वा सोल्यूशन है वो बॉइल्स हो रहा है इतने पे, जो एक्वा सोल्यूशन है वो क्या हो रहा है, बॉइल हो रहा है इतने पे। इसका मतलब है कि जो टीबी है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, वो कितना है 100.5 डिग्री सेल्सियस, 100.5 डिग्री सेल्सियस हो गई है। ओके, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन वुड बी, तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सोल्यूशन का, दैट मीन्स हमें TF निकालना है। क्लियर है। अब वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक्वस सोल्यूशन है तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है TB नोट, वो कितना होगा यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा TF नोट वो कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। ये तो KB गिवन है हमें, KB कितना है हमें, KB है 0.51 डिग्री सेल्सियस पर मोल, और जो KF गिवन है हमें, KF कितना गिवन है 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलर गिवन है। ओके, और कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रही यहाँ पे। तो ये देखो हमें पता है कि जो TF होता है, TF का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ऑफ TF, डेल्टा ऑफ TF का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ऑफ TF का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा यहाँ पे KF इंटू एम, KF इंटू एम है यहाँ पे। ओके, और जो डेल्टा TB का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, KB इंटू एम। तो ये क्वेश्चन 1 आ गई, ये क्वेश्चन क्या आ गया हमारी, क्वेश्चन 2 आ चुकी है। अब मोलैलिटी हमें बोला नहीं गया, तो मोलैलिटी दोनों की क्या होगी, मोलैलिटी दोनों की क्या होगी, मोलैलिटी हम बोला नहीं गया तो सेम होगी मोलैलिटी तो वो। ओके, तो दोनों को डिवाइड करेंगे 1/2 करेंगे, 1/2 करने का मतलब है कि डेल्टा TF अपॉन में क्या आएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KF इंटू में M अपॉन में KB इंटू में M, M से M कैंसिल हो गया, M से M क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल होगा। तो डेल्टा TF की वैल्यू होगी, डेल्टा TF की वैल्यू क्या आएगी हमारी, KF इंटू में डेल्टा TB अपॉन में KB। तो ये क्या आ गया हमारा डेल्टा TF आ चुका है। ओके, अब देखो डेल्टा TB निकाल लेते हैं। डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूशन का कितना है 100.5 माइनस 100 कर दोगे तो कितना आ गया 0.5 आ चुका है। पुट कर देंगे यहाँ पे। KF कितना गिवन है, KF गिवन है 1.86, डेल्टा TB अभी निकाला 0.5 अपॉन में KB, KB कितना है 0.51 है, कितना है 0.51 है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से इसको पूरे को सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद 1.86 से हल्का सा कम आएगा, वो आएगा 1.82। ठीक है, ध्यान रखना कई बार आप अगर इसको अप्रोक्स करोगे तो आंसर गलत हो जाए, क्योंकि वो भी ऑप्शन के अंदर गिवन है 1.86 वाला भी। ओके, तो जो डेल्टा TF है, डेल्टा TF हमारा कितना आ गया, डेल्टा TF आ गया हमारा 1.82 आ गया यहाँ पे हमारा। ओके, डेल्टा TF कितना है वो आया हमारा 1.82 आ गया वो। क्लियर। अब देखो जो डेल्टा TF होता है, डेल्टा TF क्या होता है हमारा, सोलवेंट माइनस सोल्यूशन इज इक्वल टू 1.82 डिग्री सेल्सियस, और TF निकालेंगे, TF क्या होगा TF नोट माइनस 1.82 डिग्री सेल्सियस। अब TF नोट कितना होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0, तो अल्टीमेटली जो TF है, TF कितना आ गया, वो आ गया माइनस 1.82 डिग्री सेल्सियस, माइनस 1.82 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा ऑप्शन जो सी होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। ओके, ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमें क्या गिवन है, एन आइडियल सॉल्यूशन हैज इक्वल मोल फ्रैक्शंस ऑफ 2 वोलेटाइल कंपोनेंट, दो है, एक A है और एक B है, दोनों की क्या है मोल फ्रैक्शन सेम है, इक्वल मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर। इन द वेपर अबाउ द सॉल्यूशन, A और B के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे। देखो हमें पता है कि A और B के जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के अंदर कितने हैं 0.5, मतलब जो XA है वो भी 0.5 है,
एक्स भी है वो भी कितना है 0.5 है। अब देखो जो वेपर फेज में जो जो कंसंट्रेशन है, जैसे हम पता नहीं हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो, लेट्स से कि जो बी है बी ज़्यादा वोलेटाइल है और ए क्या है ए कम वोलेटाइल है। तो अगर बी ज़्यादा वोलेटाइल है तो इसका मतलब है कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा कम होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा यहाँ पे कम होगा यहाँ पे। ओके, तो जो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, ये ग्राफ बनेगा यहाँ पे हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा लिक्विड है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होते हैं हमारे वेपर। तो लेट्स से कि अगर मैंने कोई भी कंसंट्रेशन ये ली है, अगर मैंने ये कंसंट्रेशन ली है तो ये कंसंट्रेशन तो होगी मेरी लिक्विड की, तो ये तो हो गया मेरा x, और ये कंसंट्रेशन मेरे को मिलेगी वेपर की, तो ये हो गया y। देखो x की जो कंपोजिशन है वो अलग है और y की जो कंपोजिशन अलग है। x के अंदर तो ये a है हमारा, a ज़्यादा है और b के कम, पर y के अंदर b ज़्यादा है और a क्या है कम है। तो ऐसा कोई बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी जो लिक्विड की कंपोजिशन है वही कंपोजिशन हमारी वेपर स्टेट की, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ओके, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा ऑल इक्वल बट नेसेसरली। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा ऑप्शन सी है आर नॉट वेरी लाइकली टू बी इक्वल, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, और जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एन आइडियल सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। देखो हम पता है कि जो डेल्टा टी बी होता है, डेल्टा टी बी क्या होता है, डेल्टा टी बी होता है हमारा के बी इंटू में एम होता है। एम क्या होता है, एम होती है हमारी मोलैलिटी, एम क्या होती है, एम होती है हमारी मोलैलिटी होती है। ठीक है, भाई यहाँ पे सिर्फ मोलैलिटी आएगी ना, मोलैलिटी आएगी हमारी, ना ही यहाँ पे हमारा जो 2m है या कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ जस्ट क्या आएगा m आएगा यहाँ पे। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी भी गलत होगा, ऑप्शन बी भी गलत होगा, ऑप्शन डी भी गलत होगा, तो ऑप्शन ए क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। ओके,